मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 के संस्कृत की बुक में एकादशः पाठ समवायो ही दुर्जय का भावार्थ देखेंगे। समवायो ही दुर्जय का अर्थ है समूह को जीतना कठिन है। समूह को जीतना निश्चित रूप से कठिन है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एकता में ही शक्ति है। आइए हम इस पाठ का भावार्थ देखते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्म। प्राचीन समय में पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कुछ समय बाद यानी समय जब आगे बढ़ता है तो उसकी क्या होती है, संतति जाता, संतान होती है, यानी उसने अंडों को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखा सुंडेन अत्रोटयत्। एक बार कोई प्रमत्तः यानी मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे, अध यानी नीचे, आगत यानी आता है, और तस्य शाखा सुंडेन उस वृक्ष की शाखा को अत्रोटयत यानी सूंड से तोड़ देता है। चटकाया नीड भूवि अपतयत। चटकाया यानी चिड़िया का, निड यानी घोंसला, भूवि यानी जमीन पर, अपतयत यानी गिर जाता है। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर जाता है। तेन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे नष्ट हो जाते हैं। अथ सा चटका बेलपति, जिससे चिड़िया क्या करने लगती है, विलाप करने लगती है। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, किसके विलाप को, चिड़िया के विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। काष्ठकूट नाम का पक्षी यानी कठफोड़वा उसके दुख का कारण पूछता है। भद्रे किमर्थम बिलपसि, तुम क्यों रो रही हो। चटका अवदत, चिड़िया बोलती है, दुष्टेनकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधेन मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामना मच्छिकाया समीपम अनयत। तब काष्ठकूट नामक वो जो पक्षी है वह उसे वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुनकर, मच्छिका अवदत, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा मित्र मंडूक यानी मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुत्पेत्य यथोचितम करिष्यामि, वह जैसा उचित होगा वैसा करेगा। तदानी तौ, तब वे दोनों मच्छिकिया सह मक्खी के साथ गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तांतम न्योद्यता, वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाद के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं, निवेदन करते हैं। मेघनादः अवदत्, मेघनाथ बोलता है, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने, पहले तुम दोपहर के समय, तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, उस हाथी के कान में शब्द करोगी यानी आवाज करोगी, तेज आवाज करोगी। येन सह नयने निमिलित अस्थास्यति, जिससे वो क्या करेगा, अपनी आंखों को बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूट, तब काष्ठकूट यानी कठफोड़वा, चंचवा तस्य नयने अस्फोटिष्यति, उसकी आंखों को अपनी चोंच से फोड़ देगा। एव सह गज अंधा भविष्यति, वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृष्यात सह तृषार्त यानी प्यास से व्याकुल, सह यानी वह, जलाशयम गमिष्यति, वह तालाब की तरफ जाएगा। मार्गे महान, रास्ते में एक बड़ा, महान यानी बड़ा, गर्त अस्ति, एक बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसमें मैं रहूंगा और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तः जलाशयम मत्वा, मेरे शब्द से वह गड्ढे को जलाशय मानकर, तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह, अथ यानी तब, वैसा ही करने पर, कैसा करने पर, मक्खी आवाज करती है, वो अपने हाथी आंखों को बंद करता है, फिर कठफोड़वा उसकी आंखों को फोड़ देता है। ऐसा करने पर सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम, दोपहर में मंडूकस्य यानी मेढक की, शब्दम अनुश्रुत्य आवाज को सुनकर, महतः गर्तस्य उस गड्ढे को तालाब समझता है, और अंततः पतितः मृतः च, और मर जाता है। तथा चोक्तम, ठीक कहा गया है। चोक्तम यानी च उक्तम, कहा गया है, सही, जैसा कि कहा भी गया है कि बहुनाम सारणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम सारणाम यानी बहुत से कमजोर लोगों का समूह,
यानी बहुत से कमज़ोर लोग यदि एक साथ मिल जाएँ तो उनको जीतना कठिन है। यानी बहुत से कमज़ोर लोग यदि एक साथ मिल के रहें तो उनको जीतना मुश्किल हो जाता है। तो हमने इस पाठ का आपको भावार्थ समझा दिया है। आप पाठ के आधार पे, इस वीडियो के आधार पे उस अर्थ को अपने शब्दों में लिखिएगा और ये जो इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है इसे याद करिएगा। अभ्यास प्रश्न मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेज दूँगी। धन्यवाद।